इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले उदय भान, सेना के सम्मान में जय हिंद सभा का आयोजन, केंद्र सरकार से पूछे जाएंगे सवाल। सीज फायर किसके दबाव में किया, आतंकी क्यों नहीं पकड़े गए, सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बयान पर पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने सेना का अपमान किया, बीजेपी का अपने नेताओं पर कंट्रोल नहीं है। उदय भान ने आगे कहा, अशोक अरोड़ा के मामले पर उदय भान ने प्रतिक्रिया दी, ये जो घटना घटी है वो काफी गलत है। अशोक अरोड़ा बहुत ही सीनियर नेता हैं, उनके साथ हाथापाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो राज्यपाल से मिलेंगे। बीजेपी नेताओं ने सेना का अपमान किया। आगे कहा, अशोक अरोड़ा के मामले में उदय भान की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा, ये जो घटना घटी है वो काफी गलत है, उनके साथ हाथापाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो राज्यपाल का रुख किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी मौजूद हैं। सर, एक जय हिंद सभा का आयोजन किया जा रहा है, तो ये क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से किया जाएगा? भारतीय सशस्त्र सेनाओं को सम्मान देने के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो बहुत ज़बरदस्त जो शौर्य का प्रदर्शन किया है भारत की सेना ने, उनको धन्यवाद करने के लिए, आभार करने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए ये जय हिंद सभा कांग्रेस पार्टी आयोजित कर रही है। जहां सशस्त्र सेनाओं का धन्यवाद करेंगे, वहाँ जो वर्तमान परिस्थितियों में जो सीज फायर हुआ है, सीज फायर के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं, उसके बारे में सरकार से प्रश्न भी पूछे जाएंगे। राहुल गांधी जी ने कहा था कि सेशन बुलाना चाहिए और बताना भी चाहिए कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और किस बिहाफ पर सीज फायर हुआ। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अब सीज फायर हो लिया, अब प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारी पार्टी ने तो सर्वदलीय मीटिंग के लिए भी कहा कि जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करें। इससे पहले 2 बार मीटिंग भी की और उसमें प्रधानमंत्री नहीं आए। स्पेशल सेशन के लिए बार बार मांग रखी गई और राइटिंग में अनुरोध किया गया सरकार से, लेकिन उस तरफ भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन उससे प्रश्न का जवाब तो नहीं मिले ना। प्रश्नों का जवाब या तो सर्वदलीय मीटिंग में सभी दलों का सहयोग लेकर के उनसे बात करके संतुष्ट करना चाहिए था, या वो सेशन में चर्चा करनी चाहिए थी। अब ये तो लोग जानना चाहेंगे कि ये जब हमारी सेना ने इतना ज़बरदस्त शौर्य का प्रदर्शन किया और हम बहुत ही आगे बढ़ रहे थे पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, तो ये अचानक जो सीज फायर हुआ है, ये किसी को ये रास नहीं आ रहा। लेकिन एक तरफ तो अमेरिका का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री बोल रहे हैं, और पिछले 12 दिनों में 8 बार बार 8 बार बोल रहे हैं। उसका जवाब इस देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए। दुनिया में ट्रंप की बात सुनी जाएगी या हमारे विदेश मंत्रालय के लोगों की बात सुनी जाएगी? ये जो ना सीधा सा स्पष्ट है कि ये बातें स्पष्ट करनी चाहिए, और इसके बारे में नरेंद्र मोदी जी का क्या दृष्टिकोण है ये सब लोग जानना चाहते हैं, उनको बताना चाहिए। और जो ये घटना घटी है 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल की ये घटना है, 1 महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन उसके जिम्मेदारी किसकी है? वहाँ पर जो सिक्योरिटी लैप्स हुए हैं, जो वहाँ पर कोई भी सुरक्षा का नहीं था, जहाँ 2000-2500 आदमी हर समय रहता है, सारे दिन में 10-12 हज़ार लोगों का आवागमन रहता है, वहाँ पर कोई भी पुलिस का इंतजाम नहीं था। ना कोई जम्मू कश्मीर की पुलिस थी, ना CISF थी, ना CRPF थी, ना BSF थी।
न कोई और फोर्सेस थी, और ये सारी जो है अमित शाह जी के अंडर आती हैं। जो स्टेट पुलिस है वो मनोज सिन्हा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर आती है, और मनोज सिन्हा भी होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। तो इसलिए ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई कि ये बताया जाए कि ये सिक्योरिटी लैब्स के लिए जिम्मेदार कौन था। सोफिया कुरैशी जो एक हमारे सेना की एक उच्च अधिकारी, कर्नल रैंक की, और वो ब्रीफ कर रही थी, उसको आतंकी की बहन कौन कह रहे थे? और वो कौन लोग हैं जो ये कह रहे थे कि भाई सारी जो सेना है वो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है? वो कौन लोग हैं जो हिमांशु नरवाल को की जो ट्रोलिंग कर रहे थे? वो कौन लोग हैं जो विक्रम मिस्त्री की जो ट्रोलिंग कर रहे थे? और आज तो एक नया और कर दिया, हमारे हरियाणा का ही रामचंद्र जांगड़ा जो मेंबर पार्लियामेंट है राज्यसभा में, वो कहते हैं कि भाई इनमें ये वीरांगनाओं का जोश और वो था ही नहीं, और ये हाथ जोड़ के थोड़ी वो ये हो गई, उनको मुकाबला करना चाहिए था। मतलब किस तरह की इनकी सोच है, और किसी पर कोई कंट्रोल नहीं है। और दूसरी तरफ देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं, दूसरे लोगों पर सवाल उठाते हैं। ये सेना का अपमान कर रहे हैं या सम्मान कर रहे हैं? एक सर ये भी सवाल लूंगा, जिस तरीके से जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके साथ अलग अलग इंसिडेंट हुआ, चाहे वो कुरुक्षेत्र की बात हो, हिसार की बात हो, दीपेंद्र हुड्डा के साथ भी इस तरीके का वाकया हुआ कि प्रोटोकॉल को जो है वो सही तरीके से समझ नहीं पाए रोहतक के डिप्टी कमिश्नर। किस तरीके से देखेंगे? अशोक अरोड़ा वाली इंसिडेंट भी काफ़ी वो है कि इस तरीके से हाथापाई करना एक विधायक के साथ। इससे पता लगता है कि इनकी मानसिकता इतनी, सोच कितनी संकुचित हो गई है, किस तरह से ये देश में भी और प्रदेश के अंदर प्रजातंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक अधिकारों को ख़त्म करना चाहते हैं। अशोक अरोड़ा जो हमारे प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जो स्पीकर रहे हैं, जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, जो 5 बार के विधायक हैं, पूरे हरियाणा की राजनीति में उनका एक विशिष्ट स्थान है। वो मीटिंग में जाते हैं और इनके गुंडे जो उन्होंने वहाँ पर अराजक तत्व, वहाँ पर आउटसाइडर को बिठा कर उनको अपमानित किया जाता है। और वहाँ पर उनकी एंट्री हुई कैसे? जब एक लेटर भी जारी था कि भाई कोई भी अनधिकृत व्यक्ति को वहाँ पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, तो उनको क्यों करने दिया गया? और अब जब उन्होंने वहाँ जा कर के ये हरकत की तो उनके खिलाफ क्या प्रशासन ने कार्रवाई की? क्या एफआईआर दर्ज की? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है? ये सारा प्रदेश भी जानना चाहता है। और ये मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। लाडवा से वो विधायक हैं और कुरुक्षेत्र से वो सांसद भी रहे हैं। ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे जो तत्वों पर नकेल डालें और उन पर कार्रवाई करें, और कार्रवाई दिखनी चाहिए होती हुई। कांग्रेस क्या, नहीं तो ये समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का भी इन पे हाथ है। क्या स्टेप उठाएगी कांग्रेस अगर कार्रवाई नहीं हुई? स्टेप है, अभी हमने कहा है, डीसी से बात की है, एसपी से बात की है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई इसकी वो अभी इस पर कार्रवाई करेंगे। और फिर जहाँ गवर्नर से मिलना होगा तो अभी हम चर्चा करके गवर्नर से भी टाइम मांग करके गवर्नर से भी मिल सकते हैं, और ये वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करेंगे। और इसको इनके ऊपर निर्भर करेगा कि आंदोलन को भड़काना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, या इसको समाधान करना चाहते हैं। हमें चाहेंगे कि इसको तुरंत समाधान करें। तो बिल्कुल हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो अशोक अरोड़ा कांग्रेस के विधायक है जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ, ये कहीं ना कहीं काफ़ी गलत है। अगर कांग्रेस को इस मामले में बड़ा स्टेप उठाना पड़ा तो उठाना जो है वो उठाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।